हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आपका फिजिक्स के चैप्टर 6 जो है ह्यूमन आई, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका विजन। विजन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू सी, देखने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विजन। तो हम इस पे लिख सकते हैं द एबिलिटी टू सी। देखने की जो एबिलिटी होती है उसको हम विजन कहते हैं। इसको आप ना, इसको सेकंड वर्ड, सेकंड नेम आप इसको आई साइट भी बोल सकते हो, आई साइट। विजन का मतलब हिंदी में क्या होता है? दृष्टि। कई बार क्या होता है, जो किसी भी पर्सन की आई है वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती है। फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना प्रॉपरली। हमारी जो इमेज है वो किस पे बनती है? रेटिना पे बनती आएगी। तो उस पे इमेज जो वो कई बार आंखों में कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली हमारी इमेज को फोकस नहीं कर पाती है रेटिना। तो ऐसे केस में, ऐसे केसेस में जब विजन, ऐसा केसेस हो जाता है किसी पर्सन के साथ में, तो उसकी आई क्या हो जाती है? ब्लर्ड हो जाती है। और वो ना तो दूर का ही क्लियरली देख पाता है, ना ही पास का क्लियरली देख पाता है, कंफर्टेबली भी नहीं देख पाता है। तो इस उस पर्सन को फिर हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी उसको विजन में कोई डिफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया है डिफेक्ट, इसका मतलब आप क्या लिखोगे? इफ अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट clearly, then he or she is known as he or she will be suffering from a defect of vision। तो यहाँ तक जो टॉपिक का नेम है डिफेक्ट ऑफ विजन वो आपको समझ आ गया है। अब हमारे पास जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो कई टाइप के होते हैं। मेनली हमारे पास एक होता है मायोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस भी कह सकते हैं। थर्ड वन होता है प्रेस बायोपिया। तो जो आज का डिस्कशन है वो हमारा सिर्फ एक टॉपिक है मायोपिया, तो उसका डिस्कशन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मायोपिया पे। मायोपिया को क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। देखो, मायोपिया में क्या होता है, अगर सिंपली बात करें तो जिन लोगों को पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, उनको तो हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? मायोपिया है। मायोपिया उन पर्सन्स को होता है जिन पर्सन्स को जो पास की चीज़ें क्लियरली दिखती है, मतलब उनका नियर पॉइंट बिल्कुल ठीक होता है लेकिन फार पॉइंट यानी उन्हें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे विजन को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ड्यू टू दिस डिफेक्ट a person cannot see distant object, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दूर की चीजें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट कैन सी, लेकिन वो क्या कर सकता है? नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब देखो, यहाँ से ना हमें टर्म तो क्लियर हो गई है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले मायोपिया पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक चाइल्ड है, अगर उसको मायोपिया हो गया है एंड सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम, कोई बच्चा है वो अपनी क्लास के अंदर बैक बेंच पे बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा? ब्लैक बोर्ड को ना वो क्लियरली रीड नहीं कर पाता है, एंड तो ही कैन रीड हिज बुक कंफर्टेबली। देखो, उसको क्या हो रहा है? उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ? अगर कोई क्लास में एक स्टूडेंट है, वो सबसे लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, उसे बोर्ड का तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर वो अपनी वहां पे बैठा हुआ अपनी बुक्स को क्लियरली पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड उससे दूर है, यानी उसका फार पॉइंट जो है वो उसमें उसमें कोई दिक्कत है। उसका फार पॉइंट प्रॉपरली आई उसका फार पॉइंट कैप्चर नहीं कर पा रही है, लेकिन जो उसका नियर पॉइंट है वो बहुत ज्यादा क्या है?
क्लियर है, तभी तो वो दूर की चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन पास की चीज़ें पढ़ पा रहा है। तो यहाँ से एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो फार पॉइंट होता है ऐसा क्यों हुआ है। जो फार पॉइंट होता है ना आँख का, जो स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ है उसकी जो फार पॉइंट है उसकी आई का, वो सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, और वो क्या है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से लेस देन है, जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा है, ऐसे पर्सन्स को जो क्लियरली, देखो सच अ पर्सन कैन क्लियरली ओनली कैन सी क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। जिन लोगों को मायोपिया होता है वो कुछ मीटर तक की दूरी पे ही क्लियरली देख पाते हैं, उसके बाद में उनका जो विजन होता है दूर जाते ही ऑब्जेक्ट्स का, उन जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी उनका जो दूर का विजन होता है वो ब्लर हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। तो डेफिनेशन एक्यूरेटली क्लियर हो चुकी है। अब हमें पढ़ना है कि क्या कारण है, यानी हम कॉजेज पढ़ेंगे जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेज। तो देखो कॉजेज में सबसे फर्स्ट कॉज जो है वो क्या होगा, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स। जो आइलैंड्स का पावर होता है ना वो हाईली कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स, जो हमारा आइलैंड्स की जो पावर होती है वो ज़्यादा कन्वर्जिंग हो जाती है। इट मीन्स इसको सिंपली भी आप क्या लिख सकते हो कि जो फोकल लेंथ है ना वो आपकी शॉर्ट हो जाती है। फोकल लेंथ, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, फोकल लेंथ बिकम्स शॉर्ट। अब देखो दोबारा से, अगर मैंने आपको रे डायग्राम्स बताए थे तो रे डायग्राम के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कहाँ पे होती है, द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच की जो दूरी होती है। जो हमारे ये जो अगर आपका लेंस है तो इसका देखो ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इससे ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे आपका क्या एफ फोकस है और ये आपका 2f है। तो देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो कई बार किसी भी पर्सन को मायोपिया होगा तो उसके उसके आई के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो फोकल लेंथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे पास का तो क्लियरली नज़र आता है लेकिन दूर का उसे नज़र नहीं आता है। सेकेंड रीज़न पढ़ते हैं। सेकेंड रीज़न क्या होगा, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो आई बॉल होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ये भी सेकंड रीज़न होता है जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मायोपिया हो जाता है। कई केसेस में जब हमारी आई मायोपिया से सफरिंग होती है तो जो सिलियरी मसल्स होती है ना हमारी आई लेंस से अटैच, वो है ना प्रॉपरली डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली, वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाती है। अगर वो रिलैक्स करेंगे तो ही तो हमारा आई लेंस थिनर होगा, लेकिन क्या होता है कि वो, और अगर आई लेंस हमारा थिनर होगा तो कन्वर्जिंग पावर कम होगी। अब क्या हो रहा है, अगर मायोपिया हो गया है तो जो सिलियरी मसल्स आई लेंस से अटैच हैं वो रिलैक्स नहीं हो पा रही। अगर वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगी तो वो आई लेंस को थिनर नहीं कर पाएंगी, और अगर वो थिनर नहीं कर पाएंगी तो जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम नहीं होगी। तो देखो फर्स्ट में मैंने ये लिखवाया था ना कि जो आई लेंस की पावर है वो ज़्यादा कन्वर्जिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। दूसरा, अब देखो जो हमारी कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की वो क्या हो रही है, हाई हो रही है, इसकी वजह से मायोपिक आई हो गई है। और जो इमेज होती है दूर वाले ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ पे बनती है, रेटिना के पीछे जाके बनेगी। अब देखो आई, हमें आपको पता है आई वहाँ पे क्लियरली नहीं देख पाती, इसलिए हमें वो हमारा विजन ब्लर हो जाता है। दूसरे केस में क्या हुआ, जो आई है, जो मायोपिया से सफरिंग है, तो आई बॉल है ना बहुत बड़ा हो जाता है, आई बॉल बड़ा हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रेटिना की जो डिस्टेंस है आई लेंस से वो काफ़ी दूर हो जाती है। तो दिस कंडीशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इस सब की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो किसके आगे बन जाती है, रेटिना के आगे बन जाती है। ठीक है, तो अब हम कुछ रे डायग्राम्स पढ़ेंगे जिससे हम इस डिफेक्ट को करेक्ट करेंगे। रे डायग्राम से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स भी लिख सकते हैं आप। जो चश्मे यूज करने हैं वो कौन से लेंस, उसमें कौन सा लेंस लगा होना चाहिए, कंटेनिंग कनकेव लेंस।
अगर आप कनकेव लेंस आपके स्पेक्टिकल्स में लगा है तो इस डिफेक्ट को आप करेक्ट कर सकते हो। उसके कनकेव लेंस की वजह से आप क्या कर पाओगे कि आप जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको आप क्लियरली देख पाओगे। तो देखो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आता है, तो मायोपिया का क्वेश्चन आएगा या हाइपरमेट्रोपिया का आएगा। अब उसके साथ ही आपने डेफिनेशन बता दी मायोपिया की, फिर आपने उसके काजेज भी बता दिए, फिर आपने करेक्शन भी बता दिया। अब जो प्लस पॉइंट है जिससे आपके फुल मार्क्स आएंगे वो चीज़ क्या होती है कि आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो अब उसके रे डायग्राम्स बना रही हूँ मैं, थ्री रे डायग्राम्स हैं वो बना लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ डिफेक्टेड आई यानी मायोपिक आई का। तो देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्या हो गया आईबॉल, ठीक है। ये आपने आईबॉल ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये आपने आपका आई लेंस है, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपकी आई में मायोपिया हो गया है, मायोपिक आई बन गई है आपकी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कोई भी दूर से ऑब्जेक्ट है उसकी जो रे है वो पैरेलली आएंगी, ठीक है, लेंस से टकराएंगी। अब मैंने आपको रे डायग्राम्स में बताया था कि एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए। तो देखो दूसरी रे भी आपकी क्या आ रही है, सपोज करो पैरेलली आ रही है। अब जैसे ही ये हमारे लेंस के अंदर एंटर करेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा, और अब देखो जहाँ पे ये दोनों लाइंस हमारी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट के ऊपर आपकी इमेज बनेगी आई, ठीक है, इमेज। और ये रे कहाँ से आ रही है, आपके ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पोजीशन पे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपकी पैरेलल रे आई, ये टकराने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई, अब देखो जो आपका ये पार्ट जो है ये क्या है, रेटिना है। तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, रेटिना से पहले ही बन जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इमेज फॉर्मेशन, देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इमेज जो है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के बिल्कुल फ्रंट में बन रही है आपकी इमेज, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे आप, जो आपकी नॉर्मल आई है मैं वो भी बता देती हूँ वहाँ पे कहाँ पे पॉइंट होता है, ये आपकी डिफेक्टेड आई थी। अब हम अपना नॉर्मल आई का फर्क पॉइंट पढ़ेंगे। अब नॉर्मल आई का डायग्राम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम आई बॉल ड्रॉ करेंगे, ये मैंने यहाँ पे आई बॉल ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली के केस में, नॉर्मल जब आई होती है तो उस केस में क्या होता है कि ये आपका फार पॉइंट है, सपोज करो ये आपका क्या है, फार पॉइंट है, ये आपका फार पॉइंट बन गया है। अब देखो यहाँ से एक रे निकलेगी, सीधा आपके किस पे जाएगी, लेंस पे जाएगी, दूसरी रे जाएगी, रे डायग्राम बनाने के दोनों रे जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों रे देखो रिफ्रैक्शन फिनोमिना होने के बाद में देखो ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, रेटिना के ऊपर। तो जहाँ पे आपकी इमेज बनी है वो कहाँ पे बनेगी, जस्ट लाइक दिस, यानी यहाँ पे आई इमेज यहाँ पे बनेगी रेटिना पे। तो ये आपकी क्या होगी, करेक्टेड आई। एफ से हम डिनोट कर रहे हैं फार पॉइंट को, फार पॉइंट। और यहाँ पे आपकी क्या हो गई है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन एट रेटिना, एट रेटिना। अब देखो आपने डिफेक्टेड आई भी पढ़ ली, आपने नॉर्मल आई भी पढ़ ली। अब हम कैसे करेक्शन कर सकते, तो करेक्टेड आई का भी रे डायग्राम पढ़ेंगे। करेक्टेड आई के लिए सबसे पहले हम आई बॉल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका आई बॉल बन गया है, ये आपका लेंस है, आई लेंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके पास ये अगर डिफेक्टेड आई है तो रे आपकी कैसे आ रही है, पैरेलली आ रही है, दो रे बनाएंगे हम, ये आपकी दोनों रे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये आपकी पैरेलली रे आई है। अब आपको क्या करना है, देखो फार पॉइंट दिखाते हैं, आपका फार पॉइंट कहाँ पे है, सपोज फार पॉइंट आपका यहाँ पे है क्योंकि आपकी आई डिफेक्टेड है। तो अब आप क्या, कौन सा लेंस लगाओगे बीच में, यहाँ पे आपने लगाया है कनकेव लेंस, आई को करेक्ट करने के लिए ये हमने लगा दिया है कनकेव लेंस। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। अब देखो फार पॉइंट से ना मैं डॉटेड लाइन से बता रही हूँ आपको डायग्राम, ये यहाँ पे मीट करेगा और ये आपका यहाँ पे मीट करेगा। अब देखो अब आपकी आई करेक्टेड हो चुकी है, तो देखो अब आपकी इमेज जाके कहाँ पे बनेगी, देखो बिल्कुल करेक्टली रेटिना के ऊपर। ये आप जो पाथ है रे का वो ड्रॉ कर दो यहाँ पे, और अब आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, आई इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज एट रेटिना। और ये रेटिना के ऊपर क्यों बनी है, क्योंकि आपने करेक्शन किसके थ्रू किया है, क्या यूज़ किया है यहाँ पे, कनकेव लेंस। ये आपका हो गया है कनकेव लेंस,
तो देखो आप ना इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मायोपिक आई जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप मायोपिक आई का एंड डिफेक्टेड आई का रे डायग्राम बना दो। जब आप नॉर्मल आई की बात कर रहे हो तो आप नॉर्मल आई का रे डायग्राम बना दो। और जब मैंने करेक्शन की बात की थी कि हम कैसे करेक्ट करेंगे, कनकेव लेंस यूज़ करके करेंगे, तब ये आप ये रे डायग्राम भी बना सकते हो। या फिर आप पहले पूरा एक्सप्लेन कर दो, देन उसके बाद में आप क्या करो, तीनों के तीनों डायग्राम्स भी बना सकते हो। चॉइस आपकी है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 100% ही आता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो उसके दौरान आपको यही एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको रे डायग्राम्स का भी यूज़ करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। हाइपरमेट्रोपिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।